ये तो जिस दल में वो हैं, ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाओ, जातीय झगड़ा लगाओ, किसी से कुछ कड़वी बात बोलवाइए ताकि समाज का कोई वर्ग उसको रिएक्ट करे, आपस में उलझ जाए और अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का भोजन, अपना विकास भूलकर उन्हीं चीज पर फिर से वोट दे। खुद विद्वान, उस पार्टी में कोई दूसरा है ही नहीं कि वो चार चौपाई भी पढ़ सके। वो खुद विद्वान आदमी है तो उन्होंने पढ़ा, पढ़कर अरे भाई उस पार्टी के जो लीडर है वो चार को चौपाई ही पढ़ के सुना दे तो भी हम लोग मान लें। शिक्षा मंत्री का काम है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, ना कि इस तरह के बयान देना। लेकिन क्या कर सकते हैं, उस पार्टी में बस चंद लोग ही पढ़े लिखे हैं, जिसमें से एक हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्नेशन। ये बोल दरअसल राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के हैं। प्रशांत किशोर ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर बयान दिया। उन्होंने बोला है कि शिक्षा मंत्री का काम है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना, ना कि इस तरह के बयानबाजी देना। लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं, वो जिस पार्टी में है उस पार्टी में चंद ही लोग पढ़े लिखे हैं और उसमें से एक हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। रामचरित मानस के कुछ चौपाई उन्होंने पढ़ लिया है और बस उसकी ज्ञान देते रहते हैं। आपको बताते चलें कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बनने के लायक नहीं हैं, इसलिए बाहर से हम, अन्य राज्य से हम अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग है। तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। क्या कुछ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। आप शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये बताना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जो सत्र 3 साल के बजाय 6 साल बच्चों के लग रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए ताकि लोगों का समय नहीं बर्बाद हो। उनको ये बताना चाहिए कि क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे आदमी है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो जो कह रहे हैं ये उनका एजेंडा नहीं है। ये तो जिस दल में वो हैं, ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाओ, जातीय झगड़ा लगाओ, किसी से कुछ कड़वी बात बोलवाइए ताकि समाज का कोई वर्ग उसको रिएक्ट करे, आपस में उलझ जाए और अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का भोजन, अपना विकास भूलकर उन्हीं चीज पर फिर से वोट दे। तो ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है। उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इसको कहा होगा। पार्टी ने कहा कि आप कहिए, क्योंकि वो खुद विद्वान, उस पार्टी में कोई दूसरा है ही नहीं कि वो चार चौपाई भी पढ़ सके। वो खुद विद्वान आदमी है तो उन्होंने पढ़ा, पढ़कर अरे भाई उस पार्टी के जो लीडर है वो चार को चौपाई ही पढ़ के सुना दे तो भी हम लोग मान लें। तो उस पूरे पार्टी में वही 2-4 लोग हैं जो कि चौपाई भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हीं के मुंह से कहलवाया गया है। लेकिन इन चीजों का कोई महत्व नहीं है और मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि बिहार के होने के नाते इन बातों को उछालिए नहीं। इससे किसी का भला नहीं है, इससे किसी का भला नहीं है। ये राज्य 30-40 साल से इन्हीं तरह के जातीय और धार्मिक उन्मादों की आग में जल रहा है, उसमें और घी मत डालिए।